हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। यूनेसा टारगेट क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ये वो ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में आएंगे जरूर। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, पाठ का नाम है प्रकाश के अपवर्तन तथा परिवर्तन। चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर ए है निवार्त में, ऑप्शन नंबर बी है जल में, ऑप्शन सी वायु में, ऑप्शन डी कांच में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांच में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक। चलिए आपका अगला सवाल है 5वां नंबर। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। ऑप्शन ए डाइऑप्टर, ऑप्शन बी ल्यूमेन, ऑप्शन सी लक्स, ऑप्शन डी एंगस्ट्रॉम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डाइऑप्टर। चलिए अगला सवाल 6ठा नंबर। प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। ऑप्शन ए किरण आरेख, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी किरण पुंज, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किरण आरेख। चलिए अगला सवाल 7वां नंबर। दो डाइऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस होता है। ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50 सेंटीमीटर। अगला सवाल है 8वां नंबर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। ऑप्शन ए 5 डाइऑप्टर, ऑप्शन बी -5 डाइऑप्टर, ऑप्शन सी -2 डाइऑप्टर, ऑप्शन डी +2 डाइऑप्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी +2 डाइऑप्टर। चलिए अगला सवाल आपका है 9वां नंबर। प्रकाश के किरणें के समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी किरण पुंज, ऑप्शन सी प्रदीप, ऑप्शन डी प्रकीर्णन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किरण पुंज। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तब तक आप सभी को वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आपका अगला सवाल है 10वां नंबर। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनात्मक। चलिए अगला सवाल आपका है 11वां नंबर। अवतल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन। उत्तल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी द्विउत्तल लेंस, ऑप्शन सी अपसारी लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिसारी लेंस। चलिए अगला सवाल है 13 नंबर। अवतल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन नंबर बी द्विउत्तल लेंस, ऑप्शन सी अपसारी लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपसारी लेंस। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी मिट्टी। चलिए अगला सवाल है 15 नंबर। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। चलिए अगला सवाल 16 नंबर। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर ए समतल, ऑप्शन नंबर बी अवतल, ऑप्शन नंबर सी उत्तल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल। चलिए अगला सवाल आपका है 17वां नंबर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए अगला सवाल है 18वां नंबर। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ऑप्शन ए अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी अभिलंब के निकट, ऑप्शन सी अभिलंब के समानांतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभिलंब के निकट। चलिए अगला सवाल है 19वां नंबर क्वेश्चन। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। चलिए अगला सवाल है 20 नंबर। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी प्रिज्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। 21 नंबर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्र त्रिज्या होगी। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल आपका है 22वां नंबर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक नंबर है आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन की ओर। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। अगला सवाल है आपका 24वां नंबर। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बाइफोकल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन है 25वां नंबर। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीधा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 27वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। चलिए अगला सवाल है आपका 28वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल। चलिए अगला सवाल है आपका 30वां नंबर। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है
ऑप्शन ए +10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी +100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी -100 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी +100 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल है 31वां नंबर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ऑप्शन ए दोनों अवतल, ऑप्शन बी दोनों उत्तल, ऑप्शन सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, ऑप्शन डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोनों अवतल। चलिए अगला सवाल 32वां नंबर। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन ए साइन आई बाई साइन आर, ऑप्शन बी साइन आर बाई साइन आई, ऑप्शन सी साइन आई इंटू साइन आर, ऑप्शन डी साइन आई प्लस साइन आर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइन आई बाई साइन आर। चलिए अगला सवाल 33 नंबर। एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए सभी जगह समान मोटाई, ऑप्शन बी बीच किनारों की अपेक्षा मोटा, ऑप्शन सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। चलिए अगला सवाल है 34 नंबर। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। ऑप्शन ए यू बाई वी, ऑप्शन बी यू इंटू वी, ऑप्शन सी यू प्लस वी, ऑप्शन डी वी बाई यू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वी बाई यू। चलिए अगला सवाल 35 नंबर। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी मिमी, ऑप्शन डी मात्रक विहीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मात्रक विहीन। चलिए अगला सवाल। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। ऑप्शन ए आर बराबर 2f, ऑप्शन बी एफ बराबर आर, ऑप्शन सी एफ इजिकल टू 2/r, ऑप्शन डी आर बराबर f/2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर बराबर 2f। चलिए अगला सवाल 37 नंबर। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। ऑप्शन ए 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f, ऑप्शन बी 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f, ऑप्शन सी 1/v प्लस u/1 बराबर 1/f, ऑप्शन डी v/1 प्लस 1/u इजिकल टू 1/f। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी समतल दर्पण का, ऑप्शन डी उत्तल तथा अवतल दर्पण का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 39वां नंबर। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए बराबर और सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी वास्तविक और सीधा है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और उल्टा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 40वां नंबर। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए बड़ा और वास्तविक, ऑप्शन बी छोटा और वास्तविक, ऑप्शन सी छोटा और काल्पनिक, ऑप्शन डी बड़ा और काल्पनिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बड़ा और वास्तविक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही नए नए एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आंसर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जो भी क्लास का चाहिए पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करें। चलिए तब तक के लिए बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। आप सभी भाइयों एवं बहनों से निवेदन है कि मेहनत कीजिए।
और पढ़िए लगन से।